आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। विश्व के सभी देश आज विकास के पथ पर सबसे आगे निकल जाने को बेताब हैं। विराम। इसके लिए वे औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव असंभव उपाय कर रहे हैं। विराम। पिछली शताब्दी में ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन हुआ है। विराम। जिस तरह यह दोहन वर्तमान में हो रहा है, यदि इसी तरह आगे भी होता रहा तो वर्ष 2050 के बाद पृथ्वी पर इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा। विराम। ऊर्जा के संसाधनों के अभाव की यह स्थिति ऊर्जा संकट कहलाती है। विराम। पैरा। ऊर्जा संकट को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ऊर्जा क्या है। क्वेश्चन मार्क। ऊर्जा वह शक्ति है जिसकी सहायता से कोई क्रिया संपन्न की जाती है। विराम। मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है। विराम। हम अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। विराम। इन वैज्ञानिक यंत्रों को चलाने के लिए हमें खनिज तेल एवं विद्युत की आवश्यकता होती है। विराम। इस तरह वैज्ञानिक यंत्रों, मोटर गाड़ी, ट्रेन इत्यादि की ऊर्जा का स्रोत खनिज तेल या विद्युत होता है। विराम। जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। विराम। पैरा। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सूर्य, पवन, जल इत्यादि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। विराम। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि का प्रयोग सदियों से हो रहा है। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। विराम। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित हैं। विराम। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इन्हें प्राकृतिक रूप से निर्मित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। विराम। जिस अनुपात में औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अगले 40-50 वर्षों के भीतर इन संसाधनों के समाप्त होने के आसार हैं। विराम। पूरा विश्व मुख्य रूप से इन्हीं ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। विराम। कोई भी देश अपने आर्थिक विकास को मंद करने की कीमत पर ऊर्जा संरक्षण नहीं करना चाहता। इसलिए भी दिनों दिन ऊर्जा संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। विराम। पैरा। ऊर्जा संकट के समाधान के लिए इसके गैर परंपरागत स्रोतों का विकास करना आवश्यक हो गया है। विराम। सूर्य, पवन, बायोगैस, भूताप इत्यादि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। विराम। आज दुनिया के कई विकसित देशों द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोगों पर काफी जोर दिया जा रहा है। विराम। भारत में भी इस क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु केवल गैर परंपरागत स्रोतों के विकास से ही ऊर्जा का संकट समाधान संभव नहीं है। हमें पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का भी संरक्षण करना होगा। विराम। पैरा। सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं। विराम। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी तथा जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन भी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे, किंतु मानव को जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही होगा, क्योंकि
इसके बिना जीवन संभव नहीं है। विराम। इसलिए अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया कि हमें अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। विराम। इस तरह सतत विकास सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। विराम। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कटौती न हो। विराम। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। विराम। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। विराम। पैरा। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। विराम। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता स्वस्थ पर्यावरण पर निर्भर है। विराम। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर जोर देना चाहिए। विराम। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर कोयला एवं खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। विराम। नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। विराम। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। विराम। ये नव उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। विराम। पैरा। ऊर्जा संकट की समस्या के समाधान के लिए आधुनिक ऊर्जा स्रोतों में जल विद्युत को भी विशेष महत्व दिया जाने की आवश्यकता है। विराम। जीवाश्म ईंधन के विपरीत यह ऊर्जा स्रोत एक बार प्रयोग के बाद नष्ट नहीं होता। विराम। इसे न, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। विराम। इसके अतिरिक्त बायोडीजल का व्यापक प्रयोग भी ऊर्जा संकट का एक अच्छा समाधान हो सकता है। विराम। बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन, अलसी, महुआ जैसे कृषिजन्य उत्पादों से प्राप्त वसा या वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। विराम। बायोडीजल वह वैकल्पिक ईंधन है जो पूरी तरह से जलकर ऊर्जा देता है। विराम। बढ़ती जनसंख्या हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना विश्व के लिए एक समस्या का रूप लेता जा रहा है। विराम। आने वाले समय में पूरे विश्व में ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। विराम। बढ़ती जनसंख्या, फलती फूलती अर्थव्यवस्था और अच्छे जीवन स्तर की चाह के कारण प्राथमिक ऊर्जा खपत में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के लिए ऊर्जा संरक्षण को विशेष महत्व देना अनिवार्य हो गया है।